नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 29 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के तीसरे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछे गए सारे रियल प्रश्न आ चुके हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए जिनका भी आगे एग्जाम है, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पूरा एनालिसिस का वीडियो एंड तक देखा कीजिए। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले सभी के सभी एक बार लाइक कर देंगे, तो सारे जने एक बार लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हर शिफ्ट का एनालिसिस देखने को मिलेगा, इसलिए सभी एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तीसरे शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन में असम दिया होगा तो आपका असम राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेटर रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की ओर से क्रिकेट खेलते थे। रवि शास्त्री जो कि अब वर्तमान में कमेंट्री करते हैं क्रिकेट में, पहले ये दोस्तों रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र राज्य टीम से खेलते थे और ये इंडिया से भी खेल चुके हैं, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट की एक ओवर में कितने बॉल जो है वो बॉलर के द्वारा फेंकी जाती है। क्रिकेट के खेल में एक ओवर में बॉलर के द्वारा 6 गेंदें जो है वो फेंकी जाती है और 6 गेंदों से मिलकर एक ओवर बनता है, तो यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहू जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन में दिया था असम, सबने सही किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है। अगला क्वेश्चन आया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो दोस्तों ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर था। जितने भी वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताओ कि जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। जिनको भी मालूम है एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि सुजाता महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, तो सुजाता महापात्र जो है ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं, तो ओडिसी नृत्य शैली ऑप्शन में था, आपको करेक्ट कर लेना था। एक क्वेश्चन आया था कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में, और फिर से रिपीट हुआ है थर्ड शिफ्ट में, इसलिए बोलता हूँ जिनका भी आगे पेपर बाकी है दिल्ली पुलिस का, पूरा वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, बीच में क्वेश्चन को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट टू शिफ्ट। ठीक है, तो वेम्पति चिन्ना जो सत्यम है ना, इनका संबंध कुचिपुड़ी से है, तो कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये वाला भी रिपीटेड सवाल ही है, बार बार रिपीट हो रहा है दिल्ली पुलिस में, तो असम ही यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है। 2011 की जनगणना से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा गया था पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किसका है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश यूटी का पूछा था, तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगर राज्य का पूछता तो केरला आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो किससे प्रेरित हुए थे और उन्होंने अपने आप को उनको अपना गुरु माना था, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ये आध्यात्मिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। और इन्हीं के कहने पे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने जो भारत का भ्रमण किया था वो इन्हीं के कहने पे ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से तलवारबाजी से जो संबंध है वो किसका है, तो तलवारबाजी से जो संबंध है ना वो भवानी देवी का है, ऑप्शन में भवानी देवी का नाम दिया था, आपको वही करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि संपत्ति का जो अधिकार है ना वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो देखिए संपत्ति का अधिकार पहले ये 7 मौलिक अधिकारों में से एक था, बाद में इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और इसे जो है अनुच्छेद 300A में जो है वो डाला गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और ये वर्णित किया गया है अनुच्छेद 300A में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो चिन्ना स्वामी क्रिकेट का स्टेडियम है ना वो बेसिकली आपसे यही पूछा गया था कि चिन्ना स्वामी जो है वो किससे संबंधित एक स्टेडियम है, तो ये क्रिकेट का एक मैदान है, तो क्रिकेट आपका राइट आंसर होगा। चिन्ना स्वामी एक क्रिकेट मैदान है जो बेंगलुरु कर्नाटक में है, पहले इसका नाम कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन मैदान था और फिर इसका नाम चेंज करके चिन्ना स्वामी क्रिकेट जो है वो रखा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिले हैं, एक में पूछा गया था यूटी
या फिर अगर यूटी पूछा होगा तो मैंने आपको पहले करवा दिया लक्षद्वीप। अगर आपसे राज्य वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो केरल आपका राइट आंसर होगा। 96.11% के साथ जो पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक है वो केरल का है, और महिला पुरुष दोनों का ओवरऑल अगर काउंट करें तब भी आपका केरल ही जो मोस्ट लिटरेसी रेट में है वो सबसे आगे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो 1.64% हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1.64% रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना में कौन सा सही और कौन सा गलत है, तो आपको वहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग सही सुमेलित करना था। तो देखिए आपको पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना दी गई थी और एक तरफ उनके मॉडल दिए गए थे कि कौन सी योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको मिलान करना था सही और गलत का। तो पहली जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी, और दूसरी थी पीसी महालनोबिस पे, और तीसरी थी गाडगिल योजना। ठीक है, तो ये वाला क्रम आपका बिल्कुल सही था। बाकी आप बताना कि आपने ऑप्शन क्या क्या थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि हरिसेन जो है वो किस भाषा के कवि थे। हरिसेन जो है ना ये संस्कृत भाषा के कवि थे, तो संस्कृत आपका राइट आंसर था। हरिसेन 4वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि, पूजावादी और सरकारी मंत्री थे। वह समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। तो सभी एक बार वीडियो को पॉज करके सारे के सारे जने लाइक बटन दबाएंगे और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, पर इससे हमारी हेल्प होती है। तो सभी के सभी एक बार सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो ऑप्शन में दिया था अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास जी के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास जी ने लिखा था। यह कालिदास के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कालिदास के कुछ जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उसमें आपके ये 3 भी दिए गए हैं। बाकी ऑप्शन में आपका अभिज्ञान शकुंतलम था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था के गुजराल जो साहब हैं इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी पूछी गई थी। देखिए यहाँ पे बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। के गुजराल साहब की कोई पुस्तक आई थी, तो यहाँ पे मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये जो है के गुजराल साहब की पुस्तक है। अगर ये वाली पूछी गई होगी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संशोधन से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में जो मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में इसको घटाया गया, और ये जो घटाया गया था वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में हुआ था, इसके तहत किया गया था, और यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू हुआ है। यह विधेयक 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 61वां संशोधन हुआ और 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आया था कि किस शासक ने शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा, तो वो था नादिर शाह। तो नादिर शाह आपके ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वह फारस के अफसरीद राजवंश का संस्थापक था। नादिर शाह एक ईरानी शासक था और 1730 में फारसी शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है ना वो कौन से राज्य में है। देखिए भारत की जो सबसे लंबी जो टनल है वो आपकी जम्मू एवं कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। जम्मू एवं कश्मीर की जो चेनानी नासरी सुरंग है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग की जो टोटल लंबाई है वो 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि कोशिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कोशिका जो है वो सभी ज्ञात जीवों की मूल संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। बाकी आप बताना कि आपको कौन कौन से कथन दिए गए थे ऑप्शन में, जिनको याद है एक बार कमेंट कर लेंगे। एक क्वेश्चन आया था कि 2023 में पद्म श्री किसे मिला। तो देखिए राष्ट्रपति ने साल 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। इनमें से 91 जो है 91 वो पद्म श्री पुरस्कार थे। तो आपसे पूछा गया था पद्म श्री किसे मिला 2023 में, तो टोटल 91 जनों को दिया गया। बाकी आप बताइएगा आपको 4 ऑप्शन में कौन कौन से नाम दिए गए थे। एक क्वेश्चन आया था कि अली अकबर खान का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से था। तो अली अकबर खान जो है ये सरोद वादन थे, तो सरोद आपका राइट आंसर होगा। बात कर लें उस्ताद सुल्तान खां की, तो ये सारंगी बजाते हैं। अली अहमद हुसैन ये शहनाई वादक हैं, और साबिर खान अल्लाह रखा ये तबला वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। तो सोडियम सल्फेट के साथ बैरियम क्लोराइड का विलयन ये एक
द्विविस्थापन अभिक्रिया है? आप बताइएगा ये वाली अभिक्रिया दी गई थी ऑप्शन में या फिर कोई दूसरी द्विविस्थापन अभिक्रिया दी गई थी? जिनको याद है एक बार कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था कि पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो Ctrl+V को हम यूज़ करेंगे पेस्ट करने के लिए। वहीं हम Ctrl+C से करते हैं कोई भी फाइल को कॉपी, और Ctrl+X से हम करते हैं कोई भी फाइल को कट। ठीक है, और उन दोनों को पेस्ट करना है तो हम Ctrl+V का यूज़ करते हैं। इंटरनेट से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, एक MS एक्सेल से भी क्वेश्चन आया था। तो ये थे सारे तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। जिनको और क्वेश्चन याद है वो कमेंट कर लीजिए, और जिनका भी कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।